स्वनिधि योजना में वाराणसी डिस्ट्रिक्ट को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं एक्सीलेंस अवार्ड दिया। इसका मतलब है कि वाराणसी में सबसे बेहतरीन तरीके से इस योजना का क्रियान्वयन किया गया। हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ देते हैं और अभी तक पूरे आप वाराणसी की बात करें तो लगभग 37,000 लाभार्थी हमने स्वीकृत कराए हैं, जिसमें से 18,000 लोगों को हमने छतें दे दी हैं। इन महिलाओं ने अपनी जान जोखिम में डाल करके पूरा बनारस में जितनी रिक्वायरमेंट थी पीपी किट की, मास्क की, जो अतिरिक्त में थी, जो कंपनियों से पूरी नहीं हो पा रही थी, ये हमारी महिलाओं ने किया। 32,000 वेंडर को हम लोगों ने स्वनिधि योजना के तहत आच्छादित किया, 32,000 लोगों को रोजगार दिया। और ऐसे समय में जब कोविड में सबके रोजगार खत्म हो गए थे, किसी के पास कुछ नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में इस वक्त वाराणसी में मौजूद हैं और योजना की अगर बात कर ली जाती है तो वाराणसी का जो डूडा कार्यालय है, जैसे कि केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं निकाली जाती है, उस योजनाओं पे क्या कुछ चर्चा का विषय बना हुआ है काशी में, इस पे हम बातचीत करने आ चुके हैं। डूडा कार्यालय में परियोजना अधिकारी जी हमारे साथ जया सिंह जी। सर्वप्रथम मैं इनका स्वागत कर लेता हूँ अपने चैनल में। नमस्कार मैम, क्या कुछ योजना है? अगर योजना की बात की जाती है तो प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया और जो ठेले पटरी वाले हैं उनके प्रति जो योजनाएं निकली हैं, हमें आप पहले पूरी योजना के बारे में बताएं। जी, जैसे कि आप जान रहे हैं हमारे यहाँ डूडा में जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उन्हीं का संचालन किया जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री जी की 2 महत्वाकांक्षी परियोजनाएं, जो कह सकते हैं कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, एक प्रधानमंत्री आवास योजना और दूसरा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। ये दोनों योजनाओं का क्रियान्वयन होता है। और जहाँ तक कि आपको भी पता है कि स्वनिधि योजना में वाराणसी डिस्ट्रिक्ट को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं एक्सीलेंस अवार्ड दिया। इसका मतलब है कि वाराणसी में सबसे बेहतरीन तरीके से इस योजना का क्रियान्वयन किया गया और जितनी तेज़ी से हम लोग स्वयं वेंडर के पास पहुँचे और इस योजना को धरती पे हम लोगों ने करके दिखाया और सैचुरेशन किया इसका। तो ये मुख्य योजना है। दूसरी, जैसा कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिसमें जिनके सर पे छत नहीं होती है, जिनके पास अपना कोई पक्का आवास नहीं है और उनकी आर्थिक आय 3 लाख रुपए से कम है, ऐसे लाभार्थियों को हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ देते हैं। और अभी तक पूरे आप वाराणसी की बात करें तो लगभग 37,000 लाभार्थी हमने स्वीकृत कराए हैं, जिसमें से 18,000 लोगों को हमने छतें दे दी हैं। अच्छा, अगर काशी की बात की जाती है तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मोदी जी का ये संसदीय क्षेत्र है। महिलाओं के प्रति जो योजना निकली है अभी काशी में बहुत ही ज़्यादा चर्चे में चल रहा है, उस योजना के बारे में। जी, देखिए, हम लोग महिलाओं को प्रमोट करते हैं। जहाँ तक ये है कि मैं खुद भी महिला हूँ, तो इस योजना में चूँकि प्रधानमंत्री जी का मंशा भी रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम योजनाओं को करें, तो उनकी फ्लैगशिप स्कीम में भी, प्रधानमंत्री आवास में भी हम लोग ये कोशिश करते हैं कि महिला ही लाभार्थी रखें। लगभग मेरा 90% DPR में महिला ही लाभार्थी हैं। ऐसे ही हमारे जो स्वयं सहायता समूह हैं, जो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं। और ये स्वयं सहायता समूह में जैसे हम 10 महिलाओं को लेते हैं, उनको जोड़ करके उनके समूह बनाते हैं और उनको किसी न किसी समूह के पीछे का उद्देश्य किसी न किसी रोजगार से जोड़ने का है। वास्तव में कैसे कार्य किया जाता है ये हमें कोविड काल के दौरान दिखा दिया। जब महिलाएं, सारे लोग, जब लॉकडाउन लगा था, पूरे देश भर में कर्फ्यू था, सारे लोग अपने घरों में थे, ये महिलाएं अपने घरों से बाहर निकल करके आती थी और पीपी किट, मास्क, क्योंकि सप्लाई कहीं नहीं था, कपड़े कहीं नहीं मिल रहे थे, कोई सिलने को तैयार नहीं था, कोई बनाने को तैयार नहीं था, लेकिन आवश्यकता थी। इन महिलाओं ने अपनी जान जोखिम में डाल करके पूरा बनारस में जितनी रिक्वायरमेंट थी पीपी किट की, मास्क की, जो अतिरिक्त में थी, जो कंपनियों से पूरी नहीं हो पा रही थी, ये हमारी महिलाओं ने किया। और यही नहीं, हर मौके त्यौहार पे आप देखेंगे कि जैसे राखी है, तो राखी में महिलाओं ने रक्षाबंधन में रक्षा बनाए। और यही नहीं, इन महिलाओं ने अपने प्रधानमंत्री जी को भी भेजा कि लोकल प्लस वोकल की बात प्रधानमंत्री ने किया था, तो उसके बाद से ये स्वनिधि योजना हो गया हो, जैसा कि महिलाओं का आपने योजना बताया। इसमें क्या कुछ मुख्य योजना था जिसको लेके बहुत ही ज़्यादा लाभार्थियों में खुशियाँ देखना पड़ा? देखिए, लोकल फॉर वोकल जो उनका कॉन्सेप्ट है, ये पूरी तरह से फलीभूत होता है हमारी दोनों ही योजनाओं में, चाहे वो हम अपनी स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से करें या फिर स्ट्रीट वेंडर्स के माध्यम से करें। हमने उन्हीं
लोकल वेंडर्स को पूरा फ़ायदा पहुंचाया कि किस तरीके से आप अपने रोज़गार को न केवल बड़ा कर सकते हो बल्कि अपने अंदर स्वाभिमान की भावना उत्पन्न कर सकते हो। कि जो वेंडर जिनकी कहीं कोई पहचान नहीं थी, कहीं कोई पूछता नहीं था, पुलिस द्वारा भी कहीं ऐसी जगह लगा लिया तो प्रताड़ना होती थी, आज वो वेंडर परिचय का मोहताज नहीं है। वो जहाँ जैसे ये दिखाता है कि मैं स्वनिधि का वेंडर हूँ, उसके अंदर कि मुझे अपने देश को, मुझे अपनी काशी को स्वच्छ रखना है, मुझे रोजगार करना है, मुझे पुलिस प्रशासन के साथ मिल करके करना है। तो ये जो एक सोच डेवलप हुई है ना, और प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से हमारे वेंडर्स के साथ में संवाद करके उनका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, उनका सम्मान बढ़ाते हैं, ये बहुत ही बड़ी चीज़ है कि उन्होंने एक रोजगार पैदा किया। 32,000 वेंडर को हम लोगों ने स्वनिधि योजना के तहत आच्छादित किया, 32,000 लोगों को रोजगार दिया। और ऐसे समय में जब कोविड में सबके रोजगार खत्म हो गए थे, किसी के पास कुछ नहीं था, तब ये योजना आई और इसने जो लोकल फॉर वोकल की कहीं किसी को जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी ही जगह पे रहो, अपनी ही जगह पे अपने ही रोजगार को आगे बढ़ाओ। चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो दुकानें बन रही हैं, जो भी साइड में स्मार्ट सिटी के तहत जो दुकानें बनाई जा रही हैं, तो इसमें कितनी दुकानें होंगी और कैसे अलॉट हो रहा है इसमें? देखिए, ये जो आप ये वो दुकानें मेरे यहाँ से नहीं हैं, वो चूँकि स्मार्ट सिटी से दुकानें बन रही हैं, तो उसके संदर्भ में नगर आयुक्त साहब ही बता पाएंगे, वो डूडा से नहीं है। ठेला पटरी वालों का जो योजना है वो भी आपके अंतर्गत आता है? हाँ, ठेला पटरी वालों की योजना हमारे अंतर्गत आती है और इसके तहत जो है हम लोगों ने जैसा कि अगर आप घूमे हो तो आपने देखा होगा, हुकुलगंज वेंडिंग जोन में और दुर्गाकुंड वेंडिंग जोन में हमारी कुछ गुमटियाँ रखी गई हैं जो वेंडर्स के लिए हैं। ये हमने CSR फंड से हम लोगों ने वेंडर्स को उपलब्ध कराई हैं। 50-50 केंद्र सरकार के तहत हो रहा है? ये हमने योजना तो डेफिनेटली केंद्र सरकार की है। इसमें हम लोगों ने प्रयास किया, पहले हमने प्रयास किया कि ये गुमटियाँ वेंडर्स खरीद सके, पर बहुत महंगी थी, वेंडर्स के पास इतने पैसे नहीं होते कि ये खरीद सके। तो हम लोगों ने कोशिश करी, तो बातचीत करते MSME के साथ हम लोगों का एग्रीमेंट हुआ। MSME हमें फंड, मतलब MSME हमें गुमटियाँ पूरी बना करके, मॉडर्न कार्ड बना करके। MSME ये प्राइवेट कोई कंपनियाँ हैं? नहीं, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के तहत उनको ONGC से फंडिंग है, ONGC ने उनको फंड दिया। फिर इन्होंने हमको लगभग 100 गुमटियाँ, लगभग 50 लाख का प्रोजेक्ट है, एक गुमटी 50,000 की है। इन्होंने पूरी लोहे की है, आप कभी जा कर के देखें, बहुत अच्छा है। उसमें अंदर पूरी लाइटिंग की व्यवस्था है, वॉश बेसिन लगा हुआ है और पूरा पैक है। सुबह में या शाम में जब भी वो वेंडिंग करेगा, वेंडर खोले, उसमें अपना सामान लगाए, वेंडिंग करे और शाम को ताला बंद करके चला जाए। तो उसको अपने सामान की भी चिंता नहीं है। लाने ले आने में, जैसा कि जाम की समस्या बनारस में वैसे भी रहती है, तो ये जब ठेले ले आते हैं, ले जाते हैं, तो जाम की स्थिति से गुजरना पड़ता है और फिर उनको कई सामान ख़राब भी हो जाते हैं। तो वहीं पर अपना वेंडिंग करेंगे, वहीं सामान छोड़ेंगे, फिर अगले दिन अपने वेंडिंग के टाइम पर आके वेंडिंग करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर बात कर ली जाए तो अभी अवार्ड भी मिल चुका है वाराणसी से, तो उसमें कितने लाभार्थी अभी तक होंगे? और योगी 2.0 गवर्नमेंट जो आ चुकी है दूसरी, उसमें कितने लाभार्थी होंगे? देखिए, पहले इस योजना में अभी तक हम लोगों ने, जो हमारे पास DPR था, लगभग 19,000 लोगों का DPR था। 19,000 लोगों को हमने अपना लाभार्थी बनाया था, जिसमें अभी आज की डेट में हम 17,000 लोगों के छतें पूरी कर चुके हैं। यानी तीनों किस्त लगभग 2.5 लाख रुपए दे के सबके आवास कंप्लीट करा दिया है और वो लाभार्थी अपने आवास में रह रहे हैं। लगभग 1,000 लाभार्थी ऐसे हैं जिनके आवास कई चरणों में है, जैसे किसी का फाउंडेशन लेवल पे है, किसी की छत ढल रही है, तो ये भी 1-2 महीने में ये भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये पिछले हमारे सारे ख़त्म हो जाएंगे। जहाँ तक है कि सरकार की 2.0 में ये अभी हम लोगों ने 17,188 आवास नए स्वीकृत कराए हैं। तो होता है, जियो टैगिंग होती है, तभी उसके बाद पेमेंट जाता है। तो लगभग हम लोगों ने 15,000 लोगों के आसपास इनकी जियो टैगिंग कर दी है 17,000 में से, और 8,000 लोगों को हमने पहली किश्त 50,000 रुपये दे दी है, ताकि वो अपना निर्माण कार्य शुरू करें। और ये पूरी प्रक्रिया, ये पर डे का प्रोसेस है। पर डे जियो टैगिंग होती है और पर डे पेमेंट के लिए फ़ाइल तैयार हो जाती है ताकि उनको पेमेंट जा सके।
1 महीने के अंदर अंदर ये सारे लोगों को पहली किस्तें हम जारी कर देंगे, जिससे कि वो अपना निर्माण शुरू करें और 4 से 5 महीने में आवास जो आवास बन के मिल रहा है लाभार्थियों को, तो काशी की जनता जाननी चाहती है कि जो आवास मिल रहा है उसमें क्या क्या प्रक्रिया है। अफोर्डेबल हाउसिंग की बात कर रहे हैं जी। यहाँ पे वाराणसी में अगर आप देखें तो 2 प्रोजेक्ट हैं अफोर्डेबल हाउसिंग के, एक हरहुआ में और एक कुरहुआ में। हरहुआ में आपका 608 आवासों का है और कुरहुआ में 250 का है। हरहुआ वाला पोजीशन देने की स्थिति में है, कुरहुआ वाला भी कुछ समय में पोजीशन हो जाएगा। इसमें क्या है कि अफोर्डेबल हाउसिंग में भी वही प्रक्रिया है कि लाभार्थी के पास अपना आवास नहीं होना चाहिए, उसके अपने नाम पे उसकी इनकम 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और तो वो आवेदन कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे वाराणसी विकास प्राधिकरण का अपना एक पोर्टल है, वो जब उनके पास में ज़मीनों का आ जाता, जैसे उनकी योजना स्वीकृत हो जाती है कि उनको इतने आवासों के करना है, तब वो अपना पोर्टल खोलते हैं। जैसा कि उन्होंने शायद जनवरी 19 में आवेदन कराया था, लगभग 2022 के करीब आवेदन आए थे और उसका सत्यापन हुआ, तो लॉटरी सबकी हो गई है और 608 हरहुआ वाला क्लियर है, 250 कुरहुआ वाला क्लियर है। तो ये लॉटरी हो गई है, लगभग सबको आवंटन पत्र जारी हो गए हैं और ये जैसे ही हो सकता है कि शायद प्रधानमंत्री जी के उसमें कार्यक्रम में ये शामिल हो, तो उसके लोकार्पण के बाद उसमें पोजीशन भी हो जाएगी उन लोगों की। जी बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। परियोजना अधिकारी जया सिंह जी हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि इस वक्त अगर मोदी जी की बात कर ली जाए तो लोकल प्लस वोकल पे काशी बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है, चर्चे का विषय बना हुआ है। जैसा कि मैम ने बताया कि जो यहाँ की महिला है वो खुद कारीगरी करती हैं और कुछ अपना एक नया चीज़ बनाती हैं, उसको बनाकर दूसरे देशों में क्रय और विक्रय का प्रक्रिया जारी रहता है। वाराणसी से दीपक चौबे, ब्यूरो रिपोर्ट, ROS न्यूज़।